उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है, जहां एक और कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को जातिगत रंग देने की कोशिश कर रही है। वहीं स्थानीय संगठनों और सनातन समाज का स्पष्ट कहना है कि यह विषय किसी वर्ग या जाति का नहीं, बल्कि धार्मिक स्थल की मर्यादा और सनातन आस्था की पवित्रता से जुड़ा हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने साफ इनकार किया है कि इस मामले से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। रामलीला मैदान एक ऐसा पावन स्थल है जहां प्रतिवर्ष श्री रामलीला का पवित्र मंचन आयोजित किया जाता है। स्थानीय संगठनों के अनुसार हाल ही में आयोजित एक राजनीतिक रैली के बाद मैदान परिसर में काफी गंदगी फैल गई थी। मंच के पीछे कचरे के साथ साथ बोतलों में अमर्यादित सामग्री फेंके जाने की भी बात सामने आई, जिससे स्थल की धार्मिक शुचिता प्रभावित हुई। इसके बाद स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं ने मिलकर मैदान की पूर्ण रूप से सफाई की और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप वैदिक रीति रिवाज से हवन यज्ञ कर परिसर का शुद्धिकरण किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को दलित बनाम अन्य वर्ग का मुद्दा बनाकर पेश करने का प्रयास कर रही है। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि जब सफाई और शुद्धिकरण यज्ञ में स्वयं अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के लोग भी श्रद्धापूर्वक शामिल थे, तो ऐसे दलित विरोधी घटना कैसे करा दिया जा सकता है। भाजपा ने भी इस पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि शुद्धिकरण यज्ञ से पार्टी का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था और कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ के लिए जनता को भटकाने का काम कर रही है। भाजपा नेताओं का मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा सनातन समाज को लेकर दिए गए पूर्व के बयानों की तरह ही अब हल्द्वानी के मामले में भी समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। जब अलग अलग जाति और वर्ग के सनातनी एकजुट होकर अपने धार्मिक स्थल की मर्यादा रक्षा के लिए आगे आए, तो उसे जातिगत विवाद का रूप देना असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की साजिश प्रतीत होता है। यह संपूर्ण प्रकरण केवल सनातन धर्म की आस्था और पवित्रता की रक्षा का प्रतीक है। देखिए, हमने उस यज्ञ का ध्येय उसी दिन आपके सामने स्पष्ट कर दिया था। हमने वो इसलिए किया था क्योंकि उस मंच पे जो धार्मिक मंच है उसका उपयोग जो है राजनीतिक कारणों से किया गया है, और फिर उस मंच में एक ऐसे व्यक्ति को स्थान देना जो भारत के अन्य क्षेत्रों में जाकर के हिंदुओं की तुलना सांप से करता है, मुस्लिम समुदाय से उनको मारने का, उनका वध करने का की अपील करता है, ऐसे व्यक्ति को वहां पे स्थान देना हिंदू भावनाओं को आहत करता है। इनके कार्यक्रम के बाद उस स्थान की शुचिता का भी ध्यान नहीं रखा गया है। शराब की बोतलें वहां पे मिली हैं, बॉटल्स में टॉयलेट वहां पे किया, जो हमने अपने आप हटाया है, खुद वहां साफ करा है। इन सारी विषयों को लेकर के शुद्धिकरण जो है वो यज्ञ किया गया। फिर उस स्थान पे मुसलमानों आए, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, परंतु उस मंच का उपयोग करके नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाना, हम उस चीज का विरोध करते थे। और इसीलिए उस कार्यक्रम स्थान पे जहाँ पे हमने शुद्धि यज्ञ किया वो शुद्धि हवन हुआ। और इतना ही नहीं, उस शुद्धि हवन में हमारे साथ अनुसूचित जाति के दलित वर्ग से अनेकों लोग थे। मेरे सहयोगी अंकित पाल जी थे और नंद किशोर आर्य जी थे, विनोद आर्य जी हैं और मोहित आर्य हैं। तो क्या वो दलित नहीं है? या फिर सिर्फ इतना ही देखा जाएगा कि जो हिंदू पक्ष की बात करेगा उसको दलित नहीं माना जाएगा, जो गैर हिंदू या फिर मुस्लिम समाज की बात करेगा उन्हीं को ये दलित मानेंगे क्या? ये सारे प्रश्न हैं। हमने जो हवन किया है उसका ध्येय सबके सामने स्पष्ट है। राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार से उसका माइलेज लेने के लिए उपयोग करती हैं वो उन पर है। देखिए, मैंने उस दिन भी आपके चैनल के माध्यम से ये बात स्पष्ट करी थी कि जो शुद्धिकरण हवन वहां हुआ है वो इसलिए हुआ है कि राजनीतिक कार्यक्रम उस मंच से कराया गया। पहली बात तो वो सांस्कृतिक मंच है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को वो मंच नहीं देना चाहिए। और उस मंच के फिर माध्यम से वहां से अल्लाह अकबर के नारे जो हमें लगे, जो हमें वीडियो प्राप्त हुई, तो उसके शुद्धिकरण के लिए हमने वहाँ हवन कराया गया। क्योंकि मैं भी एक अनुसूचित जाति से आता हूँ, भगवान वाल्मीकि का मैं उपासक हूँ, तो ऐसा नैरेटिव कांग्रेस ना फैलाए कि हमने वहाँ दलित कोई आया और उसका हमने विरोध करा, वो गलत चीज़ है। ये देश भी जानती है, जनता भी जानती है कि ऐसा नैरेटिव वो गलत फैला रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है।